जोहार। मैं हूं कुंदन पन्ना और आज मैं एक विशेष समुदाय के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए गांव जा रहा हूं, क्योंकि हम अधिकतर देखते हैं कि हमारे आदिवासियों का इतिहास, उनकी वीर गाथाएं है ना, कहीं पुस्तकों में हमें बहुत ज़्यादा देखने सुनने को नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारे इतिहास को देश दुनिया के सामने नहीं रखा गया, जिसके चलते आज कई युवा पीढ़ी हमारे गौरवशाली इतिहास को नहीं जानता है, हमारे गांव के इतिहास को नहीं जानता है ना। हमारे लोगों का क्या गीत है, उस गीत के माध्यम से हमारे लोग क्या कहना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें है ना उस गीत में छिपी हुई है। जब उस गीत को हम सुनते हैं तो हमारा रोंग रोंग खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये लोग है ना उस गीत के माध्यम से अपने साथ घटित जो घटना घटी हुई है, सुख का हो दुख का हो, सारे बातों को ये गीत के माध्यम से है ना लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे। तो आज मैं है ना आपके सामने आदिवासियों में भी उरांव आदिवासियों का इतिहास जानने के लिए मैं कनपोड़ा गांव आया हुआ हूं, और आज मैं यहाँ के सियान सज्जनों से, यहाँ के लोगों से बातें करके यहाँ के इतिहास को जानने का प्रयास करूँगा। चल तब पहाड़ बेटे घूमे चल। यहाँ का इतिहास क्या आप बताएंगे? हमारे गांव का नाम फिलहाल कनपोड़ा के नाम से जाना जाता है, और उस समय शिकार करने की प्रथा थी, और शिकार करने के बाद इन लोग हिरण मारे या तो कोई बड़ा जानवर मार के लाए थे, तो उस समय ये लोग भूंज रहे थे, उसको एक जगह जमा होकर भूंज रहे थे, और भूंजते समय उस शिकार का कान जल गया। कुरवा बोला कि एक इसका तो कान जल गया, तो पहले हमारा गांव का नाम अम्बाटोली था। हाँ, वो जल जाने के बाद वही कुरवा बोला कि इस गांव का नाम कनपोड़ा रहे। उसी दिन से हमारे गांव का नाम कनपोड़ा पड़ा। इस कनपोड़ा गांव में आप कब आए और किस सन में आए और कितने सदस्य आए? हमारे कनपोड़ा गांव में जो हमारे पुरखे थे, ये करीब पुरखों के कहने के अनुसार ये 1884 लगभग में आए, और हमारे गांव में सबसे पहले कुजूर परिवार आया, उसके बाद किरकेट्टा परिवार आया, और उसके बाद टोप्पो परिवार। उस समय कम ही घर होता था, 4-5 से धीरे धीरे बढ़ते 15-20 बढ़ते अभी हमारा गांव का जो हमारा समाज का घर है, ये करीब 80 परिवार है। आप लोग कनपोड़ा गांव में बसने से पहले कहाँ रहते थे और कहाँ से आए आप लोग? पुरखों के इतिहास और उनके बताए अनुसार हमारे गांव के जितने भी पुरखे आए करीब ये बरवई से ही आए। यहाँ पर बहुत माने जंगल झाड़ी एरिया था, जंगल झाड़ी एरिया को खेती नुमा बनाने के लिए उनको योग्य समझे, और इस हिसाब से यहाँ बसे, और इस जगह को आज इतना बड़ा गांव के रूप में परिवर्तित किए। तो अखरा का इतिहास इस प्रकार से है कि हमारे उरांव समाज में पुरखों के द्वारा युवाओं को 2 ग्रुप में बांटकर शिक्षा देते थे। जो आपके माथे में बहुत अच्छा से क्या लगाए हैं, इसका क्या इतिहास है? पुरखे जमाने में जंगल में हम लोग के भाषा में सेंद्रा करने जाते हैं, बोलते हैं सेंद्रा करने चले जाते थे। तो हम लोग घर में औरत लोग बस रहते थे, तो लड़ाई करने आते थे, तो हम लोग औरत ही हम लोग लड़के जीते थे, और एक बार नहीं 3 बार जीते थे। इसीलिए हम लोग यादगार में 3 बार जीतने के कारण ही हम लोग इस कपाल में काला टीका लगाते हैं, उसी के यादगार के।
जसपुरिया बेला सदो नारान पेसा मलाची दास रे नारान पेसा मलाची दास रे भले जसपुरिया बेला सदो नारान पेसा मलाची दास रे नारान पेसा मलाची दास चाल रे भले पेसा गाची दास दो बराबरी बखेड़ाना अंदास रे बराबरी बखेड़ाना दास चाल रे भले। जब बारिश होती है तो हमारे लोग इस तरह से बचते हैं। ये घर है और घर का छपरी है और छपरी के ये पिंडा में खड़े होके लोग है ना अपने को बचाते हैं। तो ऐसे बचते हैं हमारे आदिवासी है ना गांव घर के लोग, तो देख सकते हैं। करम डाल का महत्व और ये हमारे इतिहास में क्या महत्व रखता है, तो हमारे इस गांव के बड़े बुजुर्ग, उनसे हम जानना चाहेंगे इस करम के बारे में। ये करम का पेड़ है। हमारे पुरखे जब बारवे देश में रहते थे, बारवे साइड में रहते थे, उस समय उनके लिए चेरू और दिकू लोगों के द्वारा काफ़ी समस्या आया और उनसे बचने के लिए एक करम का पेड़ था और छोटा सा गुफा था। वो लोग वहाँ पर छिपे ओछर हुए और उसके बाद जो दुश्मन लोग थे उन लोग ढूंढ के देखे, नहीं मिले और उसी में गुजर के निकल गए, लेकिन उनको देख नहीं पाए। तो वहाँ छिपने के बाद, उनको चले जाने के बाद उनको लगा कि यही करम पेड़ ने हमें बचाया, इसलिए इस करम पेड़ को बहुत महत्व देते हैं और उसकी यादगारी में करम गाड़ते हैं और करम के नाम से बहुत अच्छा नाच गान एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। करम का दिन कैसे रे करम का दिन कैसे आवे चार भले सरसवन चार गलै नयो दिन महीना करम गा रे कुंवर महीना करम गाड़ चार भले। ए में जंगल का दाम जंगल नु भद्रा धर धरी मनी टोंका नु मनी होले तातर धर दाम का दाम मंडी सोड़ा धर दाम ती होए दाम अंदर दाम चलकिन ती अंदर दाम ते दिन खेत दाम बिड़ी नानू ती खाई की हलो उपदाम ती दिन एस दाम चलकी ती दिन साफ सफाई नंदा मेड़पा ने दाम ठीक रही इतु खोय दाम इन्नाला पहलेगा इम्हे खाली बटोंका नु खखरा इनल मा खखरी होले गाड़ी बुकिंग नंदम तिका दम मा दे धरसुगुड़ा चाहे तो इतरा घर घोड़ा। अच्छा, झरसुगुड़ा का दर इदिन हो आगे आओ धरसुगुड़ा का दाम गेच्छा गेच्छा नहीं तितरा पत्थल गांव कांसा बेल दोकड़ा कोरबा इन्ने मेनेम का दाम इदिन रोड़ा अंदरा ताउरेड़ पानु का दाम। तो ईद आगू इसन मना लग गया इन्नेला एक इंदिरा के मान मना ली सन इन्नाला अड्डो मुखी थी। अच्छा, अड्डो मुखी एमहे दे अड्डो रंग सकिस्ता मल्ला जेठे घड़ी हम छोटा मुदम दिसंबर जैसे बर ओ होले एम अड्डोड़ा नम बम खुला में नमो हो। यहाँ पे पहले होता था पर अब इसका खेती यहाँ पे नहीं हो रहा है, गाय बैल खा दे रहे हैं। तो इसको लेने के लिए हम लोग कह रहे हैं कोरबा जाते हैं, झरसुगुड़ा जाते हैं, उड़ीसा जाते हैं, तो उतने दूर से लाकर इसको बड़ा सुंदर ये
पाम्बारो न कोरोन बेसेला गिरे बारो न कोरोन बेसेला गी बहिणी नेड़े पायेंदा सुंदर राई बारो न कोरोन बेसेला गिरे बारो न कोरोन बेसेला गी चटाई को बनाने का तरीका जो दिखाया गया, उसके बाद तैयार होने के बाद ये बनने के बाद इस तरह की चटाई ये कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हैं, जिसका इस्तेमाल घर में सोने के लिए, अनाज को सुखाने के लिए किया जाता है। मेहमान आते हैं तो उनके लिए बैठने के लिए सबसे उत्तम व्यवस्था है। आदिवासियों की परंपरा संस्कृति को दिखाती है।